हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं चैप्टर 4 कार्बन कंपाउंड्स को लेकर। कार्बन कंपाउंड्स की जहाँ तक बात करें, कार्बन कंपाउंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, और ये एक बेसिक चैप्टर है फॉर द क्लास +1, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, वो हमें कार्बन कंपाउंड्स में थोड़ा समझने को मिलेगा। दूसरा, जहाँ तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, सो ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन। ठीक है, लगभग सारे के सारे जितने भी हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कहीं ना कहीं वो कार्बन कंटेन करते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि भाई हम +1 क्लास के अंदर साइंस को ऑप्ट करें, तो इसलिए ध्यान रखना कि जो सेक्शन हमारे पास यहाँ पर चलेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंस है आगे जॉब पर्सपेक्टिव की लिए भी, तो इसीलिए इन टॉपिक्स को काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान रखना, क्योंकि अपना बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जब हम बात करते हैं अपने आगे की सब्जेक्ट सिलेक्शन का, कि भी हमें क्या लेना चाहिए वहाँ पर। तो शुरू करते हैं कार्बन कंपाउंड्स को। तो कार्बन कंपाउंड्स की अगर बात करें, तो कार्बन कंपाउंड्स में हमने कहा कि कार्बन तो प्रेजेंट होगा ही, तो इसीलिए सेक्शन ध्यान रखना दैट कार्बन इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है, कार्बन क्या है, सारी की सारी लगभग जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी के अंदर प्रेजेंट है, या जो सोर्स होता है वहाँ पर कार्बन प्रेजेंट होगा। जैसे कुछ एग्जांपल हम चूज़ कर लेते हैं। वुड है, वुड की अगर बात करें तो प्लांट लिविंग होता है, और प्लांट से ही क्या है, वुड मिलता है हमें। सेकेंड, हम एग्जाम्पल अगर ले लें तो ग्लूकोज का एग्जाम्पल हमने यहाँ पर चूज़ किया। अगर हम बात करें ग्लूकोज को लेकर, देन जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से। सो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला यहाँ पर दिखाया है C6H12O6, तो यहाँ भी कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है। सेम इसी तरह से पेट्रोल के अंदर, या फिर ह्यूमन बॉडी। अब हम सोचें कि भाई ह्यूमन बॉडी है, बोन्स हैं यहाँ पर, तो कार्बन तो प्रेजेंट नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स की, किसी ना किसी फॉर्म में हम क्या करते हैं, प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में, तो कार्बन जो है वो प्लांट से क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो कार्बन है वो सारी की सारी लिविंग बींग्स के साथ किस तरह से रिलेट करता है, हम यहाँ बात कर रहे हैं। क्योंकि कंपाउंड्स को हमने स्टडी किया, कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन लिविंग के साथ बिलोंग करते हैं, या जो उनका सोर्स होता है वो नॉन लिविंग होता है, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो सोर्स है वो लिविंग होता है। तो इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है, द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड ऑफ कार्बन, या विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास, लेकिन कार्बन जो है वो मेन है हमारे पास एलिमेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है। कार्बन की अगर बात करें तो ऑलरेडी जो चीज़ें हमें पता है उसकी बात कर लेते हैं। सो कार्बन हैज़ एटॉमिक नंबर 6 and the electron distribution in the different shell is that in the K shell the number of electrons are 2, while in the L shell the number of electrons are 4. ठीक है, तो हम यहाँ पे जो कार्बन कंपाउंड है वहाँ कार्बन की बॉन्डिंग की बात करते हैं कि क्या है, किस तरह से, किस टाइप का बॉन्ड कार्बन फॉर्म करेगा। तो अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर हमने स्टडी किया है आयनिक बॉन्डिंग को। तो और आयनिक बॉन्डिंग के लिए ये था कि अपना शेल कंप्लीट करने के लिए या तो वो गेन करते हैं एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर वो लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ हमने दो कंडीशंस बना ली। फर्स्ट हमने केस क्या लिया, दैट कार्बन डज नॉट हैव द टेंडेंसी टू लूज़ 4 इलेक्ट्रॉन। जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ देखो उसके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया गया। सेंटर में न्यूक्लियस है हमारे पास जहाँ प्रोटॉन 6 हैं, then K shell the number of electrons are 2, and then we have L shell where the number of electrons are 4. तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि अगर कार्बन एटम की बात की जाए तो प्रोटॉन 6 हैं और इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास क्या हैं, 6 हैं। लेकिन अगर
एक इलेक्ट्रॉन हम निकालना चाहें कार्बन एटम से, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी नहीं है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, रिमूवल कराने के लिए हमें यहाँ एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, किसी से अगर हमें कोई सामान छीनना होता है, जैसे हम थोड़ा एनर्जी लगा के वहाँ से उससे वो सामान छीन सकते हैं, ऐसे ही यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, हमने एनर्जी लगाया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया, तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 6 हो गए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5। लेकिन यहाँ ये भी देखो कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 हो गए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो ज़्यादा हैं, और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, कम हो गए। तो अगर अट्रैक्शन बढ़ गया न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो एक और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कार्बन से डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फर्स्ट के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए देखो यहाँ रीज़न क्या दिया हमने, एज देयर इज रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एंड फर्दर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम डिफ़िकल्ट। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन का रिमूवल यहाँ से डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एंड दिस इज द रीज़न दैट कार्बन डज नॉट हैव द टेंडेंसी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन लूज नहीं कर सकता 4 इलेक्ट्रॉन्स को। ऐसी बात करते हैं अपने सेकंड सेक्शन की, सेकंड केस की बात करते हैं, दैट कार्बन विल नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कार्बन क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन भी गेन नहीं करेगा। फिर से उसी चीज़ की बात करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि कार्बन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराना चाहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराने के लिए हमें फिर एनर्जी लगानी पड़ेगी। एनर्जी इसलिए लगानी पड़ेगी क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पहले से ही एल शेल में प्रेजेंट है, ये इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे। तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ज़्यादा एनर्जी लगा के हम इस इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराएंगे, और मान लो हमने अगर इस इलेक्ट्रॉन का एडिशन करा भी दिया तो इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएंगे और प्रोटॉन हो जाएंगे 6। उसके बाद जब हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन का यहाँ एडिशन कराने लगेंगे, अगर हम चाहेंगे कि एक और इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराएं, तो उसका एडिशन कराने के लिए पहले की कंपैरिजन में और भी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं हमारे पास। इसका मतलब जो रिपल्सिव फोर्सेस होंगी वो भी बढ़ेंगी बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियर चार्ज देखो कम हो रहा है, क्योंकि प्रोटॉन 6 रह गए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 7 है, बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स अगर एडिशन कराते जाएंगे। So again, high amount of energy is required for the addition of electron to overcome the repulsion forces। ठीक है, या repulsive forces, उसको overcome करने के लिए हमें क्या करना होगा, और भी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। एंड अगेन to provide this much of energy is not possible, so that's why carbon will not gain 4 electron. So carbon does not have the tendency to lose 4 electron, and carbon does not have the tendency to gain 4 electron. So what type of bonding will be present in carbon? तो किस टाइप का बॉन्डिंग वहाँ पर प्रेजेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस टाइप का बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।